स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल MS मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नए रोग से रिलेटेड नई वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊँगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है, मतलब इसके क्या क्या कारण हैं। क्योंकि आजकल हाई ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा मरीज़, मतलब ऐसा समझ लो 50% मरीज़ जो है हाई ब्लड प्रेशर के देखने को मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको इसके पूरे जानकारी दूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर आखिरकार क्यों होता है, और जब ये होता है तो इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और लक्षणों के अनुसार आप इसका इलाज किस तरीके से और किस मेडिसिन से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ऐसे ही नए नए रोग से रिलेटेड नई नई वीडियो मैं बनाता रहता हूं। मतलब अगर मैं किसी भी रोग को लेता हूं तो उसमें जो है मैं उसके कारण, लक्षण और उसकी मेडिसिन पूरी तरीके से बताता हूं, पूरी तरीके से आपको समझाता हूं। और अपना जो है व्हाट्सअप लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ताकि आपको अगर कोई दिक्कत या किसी भी रोग से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई भी बात मुझसे पूछनी हो तो आप चैट करके या फिर मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर जो है दो तरीके का होता है। एक तो होता ही है मतलब लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन इसमें भी एक ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक नीचे का ब्लड प्रेशर होता है मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर का ब्लड प्रेशर, तो वो जो है 110 से 120 130 तक जो है नॉर्मल होता है। और जो नीचे का होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो वो जो है 70 80 90 ये नॉर्मल होता है। अब दोस्तों, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो 130 से ज़्यादा अगर किसी का हो गया है, मतलब 140 150 160 या 170 80 या 200 200 कुछ वगैरह हो गया है, तो उसका जो है ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो उसके लक्षण आपको किस तरीके से देखने मिलेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, हाथ पैरों में दर्द होता है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और दिल घबराता है। किसी किसी मरीज़ का बहुत ज़्यादा दिल कूदने लगता है, दिल धड़कने लगता है, और मतलब किसी काम को भी मन नहीं करता है, मतलब हर वक्त सुस्ती आलस्य रहता है। और रात में जो है नींद आने में भी दिक्कत होती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको रात में भी नींद नहीं आएगी। सिर में कभी कभी दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, चक्कर बहुत ज़्यादा आने लगता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो चक्कर भी बहुत ज़्यादा आने लगता है, और हाथ पैरों में सुन्नता झंझनाहट वगैरह पाई जाती है। और इसमें जो है आपके हार्ट में भी दर्द हो सकता है, मतलब जब आपका हृदय बहुत तेज़ी से कूदेगा कुछ गति के साथ तो आपके हार्ट में भी दर्द हो सकता है। और दोस्तों, इसमें जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो मतलब जो है मस्तिष्क की जो है धमनी फटने की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है, या फिर आपको पक्षाघात भी हो सकता है। दोस्तों, ये थे इसके लक्षण के, मतलब किस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर वाले के लक्षण दिखाई देते हैं। अब मैं आपको इसके कारण बताऊंगा। देखो, कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज़ देखने को मिल रहे हैं कि मतलब अधिकतर देखा जा रहा है कि हर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है करके। तो अब मैं आपको इसके कारण बताऊंगा कि आखिरकार क्या कारण हैं, किस कारण की वजह से जो है ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। तो दोस्तों, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी व्यक्ति का जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो किन कारणों की वजह से होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कि कई मरीजों में जो नए मरीज़ हैं उनमें अधिकतर ये देखा गया है कि मतलब आज ब्लड प्रेशर उसका हाई है, और अगर आपने एक मेडिसिन दे दी तो कल को लो हो गया, मतलब आज 160 है, कल को जो है 120 110 हो गया। फिर अगले दिन देखा गया कि फिर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो इस तरीके के मरीज़ जो हमारे पास ज़्यादातर आते हैं तो उनमें ज़्यादातर जो है मानसिक समस्या होती है, मतलब जो है वो मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं। मतलब उनके दिमाग में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई बात ऐसी चल रही होती है जिसको लेकर के उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। या फिर दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार लेते हैं तो उसकी वजह से भी, या फिर अगर आपका ब्रक गड़बड़ी है तो उसकी वजह से भी, आपका यकृत पे सूजन है, यकृत में गड़बड़ है, लीवर पे मतलब, तो उसकी वजह से भी जो है ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। या फिर अगर आपकी पाचन क्रिया गड़बड़ी रहती है तो उसकी वजह से भी जो है आपका जो है ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। या फिर दोस्तों, अगर आप अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं,
तो उसकी वजह से भी जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मतलब अधिकतर मोटे व्यक्ति जो होते हैं, जो मतलब ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, मतलब चलने फिरने का ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं और फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो उनमें भी जो है इसके लक्षण बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। या फिर अगर आपको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, मतलब हार्ट से संबंधित कोई भी किसी तरीके की बीमारी है, तो उसमें भी जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर गठिया रोग में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा मसाले यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी दोस्तों जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा तेल का या बहुत ज़्यादा अचार का या फिर बहुत ज़्यादा खटाई का सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोस्तों यही कारण थे जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो दोस्तों इन कारणों से बिल्कुल सावधान रहिए और ऐसा कोई भी पौष्टिक ज़्यादा आहार ना लीजिए या ज़्यादा शराब ना लीजिए। या अगर आपको कोई बीमारी है तो सबसे पहले आप ब्लड प्रेशर को छोड़कर उस रोग से रिलेटेड अपनी मेडिसिन कीजिए। कब्ज के ऊपर भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मैंने बताया था, तो मतलब कब्ज के ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके मेरा वीडियो देख के उसमें से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं या फिर मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों ये थे इसके कारण। अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसकी मेडिसिन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं इसकी मेडिसिन की ओर। तो दोस्तों इसका इलाज कुछ इस प्रकार है कि यदि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो जो मैंने कारण बताए हैं, मतलब जैसे दिल की बीमारी या वृक्क की बीमारी या फिर यकृत की बीमारी या फिर आपको कब्ज, मतलब जो मैंने कारण बताए हैं, अगर कोई बीमारी के कारण की वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो सबसे पहले दोस्तों अपने कारण को दूर कीजिए, मतलब जो आपको बीमारी है उसको दूर कीजिए, उसके बाद ही आप ब्लड प्रेशर पे काबू कर पाएंगे, वरना आप ब्लड प्रेशर पे काबू नहीं कर पाएंगे। आप रोज़ मेडिसिन खाते रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर रोज़ ही बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों अगर किसी का वैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ। या फिर अगर बीमारी की वजह से भी बढ़ता है तो भी ये मेडिसिन उस पर कारगर है, लेकिन अगर बीमारी की वजह से है तो वो जब तक के लिए, जब तक मेडिसिन का असर रहेगा। तो दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर वाले को जो है मांस, मटन या मछली या फिर बहुत ज़्यादा शराब का सेवन या फिर नमकीन कोई चीज़ या फिर नमक बिल्कुल भी खाने को ना दें। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो नमक या नमकीन चीज़ कोई भी उसके लिए बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और उसके बाद आप उसमें टैबलेट लगा सकते हैं, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एसीटेन टैबलेट आती है दोस्तों, एसीटेन टैबलेट आप जो है सुबह शाम करके मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों बीटा कार्ड AM टैबलेट आती है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार सुबह शाम मरीज को वो भी दे सकते हैं। या फिर दोस्तों कैटिनोल टैबलेट आती है, कैटिनोल टैबलेट 50 mg में और 100 mg में, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को वो भी दे सकते हैं। या फिर अगर किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मतलब ऐसे कि कभी कदा बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, कोई हार्ड वर्क करने की वजह से या फिर दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर दिया उस दिन तो उस वजह से बढ़ गया, तो आप उसमें जो है अम्लोकाइंड 80 टैबलेट आती है, वो आप मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों अम्लोप्रेस टैबलेट आती है, अम्लोप्रेस टैबलेट आती है 5 mg में एंड 10 mg में, तो आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार वो भी आप मरीज को दे सकते हैं। दोस्तों ये सब मेडिसिन जितनी भी मैंने आपको बताई है, तो इन सब मेडिसिन का यूज आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर, या फिर अगर आपको इस बारे में नॉलेज है, आप डॉक्टर हैं या फिर आपको वैसे ही नॉलेज है, तो आप जो है अपनी समझ से मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर मैं अपना जो है व्हाट्सएप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे चैट करके मरीज के बारे में बता के और उसकी जानकारी मुझको दे के, और उसके बाद मैं आपको पूरी तरीके से इसमें से ही कोई ना कोई मेडिसिन उसकी आवश्यकता अनुसार बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।